वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हमारा आई थिंक लीनियर अलजेब्रा की सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉर्मली रैंक। इस लेक्चर के अंदर अपन रैंक से रिलेटेड वो सब चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे इस डाटा साइंस या डाटा इंजीनियरिंग कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे। और इसके अंदर हम कोड भी पढ़ेंगे, कोड कैसे करते हैं और ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन क्या है, डाटा साइंस में क्या क्या एप्लीकेशन है और रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ है। मतलब जो भी रैंक के आसपास जो भी है, जितना भी है, तो हम उस पूरे को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप और सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। अ- अगर आप यहाँ तक आगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। और मुझे उम्मीद है कि हमारा चैनल आपके लिए थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है। और हमारे चैनल पे आपको जैसा कि ध्यान है टेंसर प्रो, तो आपको डाटा साइंस से रिलेटेड या एआई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पूरा लेक्चर पढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ तक आए हो तो आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और किसी चीज़ के पीछे कैसे बिहाइंड काम करती है मैथमेटिक्स, वो चीज़ें मैं आपको एक रियल फील करवा पाऊँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलो अपन बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पे और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। चलो चलो, तो आज हम डिस्कस करते हैं रैंक। अब देखो रैंक क्या है। Rank of the matrix, it is order of the non-singular scores of matrix of the highest order that can exist in the given matrix। देखो अब इसका है क्या, मैं बता देता हूँ पहले। आई विल एक्सप्लेन इन द डिटेल वे। देखो सबसे पहले रैंक रैंक की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों आवश्यकता पड़ी, किस लिए पड़ी। देखो मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, ये वाला, राइट। ये मैंने ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया। अब मुझे ये चेक करना है कि ये वाली रो है, ये वाली रो है, ये दोनों कितनी रिलेटेड रिलेटेड है, राइट। तो अब इसके लिए मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर देखो अब मुझे, अब जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों कितने डिपेंडेंट है, कितने इंडिपेंडेंट है, इसके लिए मुझे रैंक की आवश्यकता पड़ी। मैं रैंक से बता सकता हूँ कि हाँ ये रो इस रो से इतना रिलेटेड है या डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ऐसा बता सकता हूँ। देखो तो अब इसकी जो डेफिनेशन है कि इन द ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो हमने क्या पढ़ा था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इनवर्स नॉट इक्वल मतलब इनवर्स इज एग्जिस्ट, राइट। ये वाला था। अब बोल रहा है कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है वो जो उसका स्कोर सब मैट्रिक्स होगा। देखो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है वो हमेशा स्कोर होती है, राइट। और हमेशा हम रैंक हमेशा ऐसा नहीं है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स में फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर दैट कैन एग्जिस्ट इन द गिवन मैट्रिक्स। तो अब ये जैसे मैं इसके रिस्पेक्ट में लेता हूँ तो इसका जो सब मैट्रिक्स होगा ये वाला इस पे डिपेंड करेगा, राइट। अगर मेरे पास में सपोज कर लो कि मेरे पास में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, राइट। अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो अगर मेरा ABCDEF GS and I, राइट। तो अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स लिया तो इसके जो सब मैट्रिक्स क्या हो गई, ये वाली, और ये वाली क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो गया, राइट। ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो गया और ये क्या हो गया, मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं, लेकिन ये बोल रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर दैट कैन एग्जिस्ट इन द गिवन मैट्रिक्स। अब इसका मुझे हाईएस्ट ऑर्डर चेक करना है, हाईएस्ट। तो इस ये कॉन्सेप्ट है मेरा रैंक का। रैंक का कॉन्सेप्ट क्या हो गया। अब बात आती है ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन। ये क्या बोलता है कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस स्पेन बाय रो एंड कॉलम। देखो मैंने
लास्ट से लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर मैंने रैंक एंड कॉलम मैट्रिक्स बताया था। देखो ओनली फॉर रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, इसके अंदर वन रो होगी एंड कॉलम बहुत सारे होंगे, राइट, ये वाला। अब दूसरा है कॉलम, इसके अंदर एक कॉलम होगा, बहुत सारी रो होगी, राइट। तो ये हो गया n क्रॉस वन, ये वाला। अब ये बोल रहा है कि वेक्टर, देखो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। देखो वेक्टर किसी भी चीज़ का एक तो मैग्नीट्यूड बताता है, दूसरा क्या बताता है, डायरेक्शन। दो चीज़ बताता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, राइट। और किस डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है ये बताता है। डायमेंशन, अगर डायमेंशन आपने पढ़ा होगा तो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, ये बात। अब बात आ गई कि मान लेते हैं किसी मैट्रिक्स का रैंक 1 आया, किसी मैट्रिक्स का रैंक 2 आ गया, किसी मैट्रिक्स का रैंक 3 आ गया, तो वो सब क्या एक्सप्लेन करेंगे, राइट। ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में n क्रॉस n मैट्रिक्स हो गया, राइट, n क्रॉस n मैट्रिक्स हो गया तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें अब देखो, लेट सपोज रैंक मेरा 1 है, तो ये बोल रहा है कि ऑल वेक्टर लाई ऑन द लाइन। देखो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये मेरे पास में x है, दूसरा मेरे पास में पाई है, राइट। अब मैं बोलता हूँ कि ये मेरी एक लाइन है, लाइन, राइट। अब ये मेरी क्या शो कर रही है, डायरेक्शन, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन शो कर रही है, किसी पॉइंट का ही तो शो कर रही है, कोई पॉइंट होंगे यहाँ पे, उस पॉइंट का डायरेक्शन शो कर रही है। लेकिन जब रैंक 1 है तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ, ये अब देखो ये वाला ग्राफ आप देखो, तो अब ये ग्राफ क्या कहता है, देखो ये मेरा क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये मेरा x है, ये मेरा y, राइट। अब देखो एक मेरा ये है v1 v2, अब जो ये v1 है, v1 एंड दूसरा है ये रेड वाला, राइट। ये दोनों क्या कह रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, राइट। और अब देखो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो देखो अब जीरो, जीरो पे जीरो आ रहा है, जीरो पे जीरो एंड 0.5, मतलब ये एक मेरा लाइन बन रहा है। अब वही अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये मेरा रैंक 1 है, ये मेरा रैंक 1 पे आ रहा है, राइट। अब ये देखो तो ये मेरा एक हाइपर प्लेन है, राइट, ये मेरा एक हाइपर प्लेन है इस तरह से। तो ये मैं एक लाइन है जो भी है, y बराबर में एम एक्स प्लस सी ले लेता हूँ, तो ये मेरा लाइन है, तो ये मेरा एक हाइपर प्लेन बन रहा है। यही अगर मेरा रैंक 2 होता तो क्या होता, रैंक 2 होता तो क्या होता, मेरा एक इस तरह बन जाता है, जैसे एक मिनट देखो ये, तो वो क्या बन जाता है, एक प्लेन बन जाता। प्लेन का मतलब होता है कि यहाँ पे इस टाइप का बन जाता, इस टाइप का बन जाता, इसी में एक्स एंड वाई में प्लेन बन जाता। अब 3D होता तो क्या होता, तो वो इस तरह बन जाता, अगर एन होता तो कुछ और बन जाता। तो ये सब चीज़ें बन जाती, राइट। तो ये है रैंक का कॉन्सेप्ट। तो हमें ये कैसे पता चलेगा हमारी रैंक ज़्यादा होनी चाहिए या हमारी रैंक कम होनी चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए। चलो वो सब आगे की बात है, वो कब आएंगे तब बताएंगे। देखो अब बात आती है हम रैंक कंप्यूट कैसे करें। तो हमारे पास में नॉर्मली 2 to 3 या बहुत सारे मेथड है ऐसे। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो बहुत सारे मेथड है, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली 3 मेथड देखो। एक तो है रो रिडक्शन। मान लेते हैं कि सपोज मेरे पास में एक, ये मेरा एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3, राइट, ए बी सी डी ई एफ जी एस एंड आई, राइट। अब इसके अंदर हम बहुत सारे मेथड लगा सकते हैं। अब ये क्या है कि रो रिडक्शन, अब रो को, ये मेरी रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, अब इन रो को क्या करना है, रिड्यूस करना है। रो रिडक्शन मतलब रो को रिड्यूस करके जीरो करना है कैसे भी करके। तो ये मेथड हो गया फर्स्ट। दूसरा, दूसरा मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड। अब डिटरमिनेंट मैट्रिक्स सिंगुलर है या मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, या अदर मैटर हो गए कौन सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है या इसके हर्मिशियन, जितने भी मैट्रिक्स है उसके बेस पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, राइट। अब बात आती फोर्थ, थर्ड। थर्ड है कि हम प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है रैंक की। अगर मान लेते हैं कि एक ने एक से अधिक मैट्रिक्स है, तब
क्या होगा रैंक, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी का भी यूज़ करेंगे। जब हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। तो ये मेथड हो गया हमारे पास में, कुल मिला के 3 to 4 मेथड है नॉर्मल बेसिकली, राइट। अब बात आती है कि एप्लीकेशन क्या है डाटा साइंस के अंदर। नॉर्मली जब रैंक पढ़ते हैं तो हमारे पास में 4 आते हैं, 4 to 5 पिलर है, लेकिन हम यहाँ पे 4 पिलर डिस्कस करेंगे। देखो, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। अब मान लेते हैं कि मेरे पास में बहुत सारे डायमेंशन हैं और हमें उनको कम करना है और हमें चेक करना है कि कितने डायमेंशन हमारे लिए यूज़फुल है। उसके लिए हमें किसका यूज़ होता है, रैंक के कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, राइट। अब दूसरा है कि मल्टी कोलिनिटी रिडक्शन। ये बताता है कि कौन सा फीचर्स कितना दूसरे फीचर से रिलेटेड है। सपोज जैसे मैं अगर कोड में बताऊंगा तब आपको बताऊंगा कौन सा फीचर किससे रिलेटेड है। तो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, कितना रिलेटेड है कितना रिलेटेड नहीं है, वो बताता है। अब देखो फिर आगे मेरा लीनियर सिस्टम। जब हमारा सिस्टम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है तो उन सब के अंदर ये लीनियर सिस्टम यूज होगा। अब डाटा कंप्रेशन। अब ये डाटा कंप्रेशन यूज होगा जब हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे मैं बताऊँ सिंपल वर्ड में, जैसे अपन रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया या इमेज कंप्रेशन हो गया, तो उसके अंदर ये रैंक का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो मतलब वहाँ पे थोड़ा प्रोबेबिलिटी भी इसमें आ जाता है। तो उस वजह से ये 4 पिलर है, नॉर्मली 4 पिलर है जो हम रैंक का कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें। अब देखो, जब प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस कर रहे हैं तो क्या है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक मैंने कोई मैट्रिक्स लिया 6x8 का और उसका बोल दिया कि रैंक है 4। अब मैं उसके बारे में क्या क्या बोल सकता हूँ, देखो। तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट वन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, राइट। दूसरा कि एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x5 एंड 6x6 आर सिंगुलर। दो टाइप हो सकते हैं। अगर मेरी मैट्रिक्स 4 है, लेट सपोज अपने मैट्रिक्स का रैंक 4 आ गया, तो हम दो चीज़ बोल सकते हैं। क्या क्या, या तो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, वन सिंगुलर मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 4x4 है। दूसरा दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x5 आर सिंगुलर मैट्रिक्स है। तब हम बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक 4 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो बात क्या है। अब हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज के अंदर हम डिस्कस करते हैं। देखो, अब अब ये लिखा है कि अगर मेरा एक कोई मैट्रिक्स है, राइट। ये बोला है कि अगर ये मैट्रिक्स है, उसका रोज एंड कॉलम, उसका ऑर्डर मिनिमम होता है m×n। लेट सपोज मेरे पास में एक मैट्रिक्स लेता हूँ, एक कोई मैट्रिक्स है मेरा, वो 3×2 का है, राइट। तो उसका रैंक हमेशा मिनिमम होता है 3×2। अब 3×2 में मिनिमम कितना है, 2। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो इतना होना चाहिए, ये वाला प्रॉपर्टी कहता है, राइट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मतलब उसकी जो मैक्सिमम रैंक है वो कितना हो सकता है, 2, राइट। अब देखो ये लिखा है, देखो ये लिखा है, देखो इसमें लिखा है कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है मेरे पास में 3×2, मैंने ये ले लिया, राइट। वो बोला है कि उसका रैंक होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, राइट। क्यों, ऐसा क्यों होता है। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक नल मैट्रिक्स के अलावा, देखो अब ये नल मैट्रिक्स लिखा है 0, ओनली फॉर नल मैट्रिक्स का, ओनली फॉर नल मैट्रिक्स का ही रैंक 0 होता है, अदरवाइज नहीं होता है, राइट। तो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक 1 तो होता ही। अगर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है तो, अगर नल मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ठीक है। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। अगर मेरी बात सुनो, प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मेरी एक मैंने मैट्रिक्स लिया रैंक,
ए मैट्रिक्स लिया, उसका 3x3 ले लिया, 3x3 लिया, तो वो बोल रहा है कि उसका जब डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो मैट्रिक्स मेरा नॉन सिंगुलर है, राइट। नॉन सिंगुलर है तो जो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा, जो उस मैट्रिक्स का रैंक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। जितना इसका n है उतना ही उसका रैंक होगा। यहाँ पे खुद हो रहा है। अगर ये वाला नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या लिखा है, सच सच ये होगा तो इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। ये वाला होगा तब ये होगा, यदि इफ ये मैट्रिक्स 3x3 है, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब उस मैट्रिक्स का रैंक उतना ही होगा जितना उसका ऑर्डर है, राइट। अब देखो, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट, इनवर्स, ए ट्रांसपोज, ए थीटा, ऑल दोस थिंग्स वी ऑलरेडी कवर इन द लास्ट लेक्चर, राइट। अब देखो, अब मेरी बात सुनो कि ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स की है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट हो गया, इनवर्स हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया, ए थीटा, इन सब का रैंक हमेशा इक्वली होता है। सपोज कैसे, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो, एक मैंने मैट्रिक्स लिया 1 2 2 4, राइट। ये मेरा क्या है, 2x2 का मैट्रिक्स है। देखो, अब इसका मैं अगर डिटरमिनेंट देखूँ, पहले सबसे पहले डिटरमिनेंट देख लेते हैं। देखो 4 - 4 मतलब डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0, राइट। अब जब डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स का रैंक हमेशा क्या होता है, 1 होगा। क्यों, क्योंकि देखो अब मैं जो ये वाला रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2 मीन्स R1 एंड R2, जो R1 है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई R2, राइट। तो ये मैट्रिक्स जो दोनों रो है वो एक दूसरे के क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, राइट। इस वजह से इस मैट्रिक्स का रैंक हो गया 1। अदरवाइज अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा 4 होता तो इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाता 2, राइट। क्यों होता, क्योंकि अब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं। अब चलो चलो कैसे, अब हम अपन लगा देते हैं कि रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म वो बता देता हूँ। देखो, अब मेरे पास में एक मैट्रिक्स है 1 2 2 एंड 4, राइट। यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, 4 लिया, ये मेरा 2x2 मैट्रिक्स हो गया। अब देखो होगा क्या, पहले मैं लगा देता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना कि जो ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है, रैंक फाइंड आउट करते वक्त ये हमेशा 1 होना चाहिए, राइट। ये वाला एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, अदरवाइज रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, बट ये जरूरी है, जरूर ध्यान रखना कि ये हमेशा 1 ही हो, राइट। अब देखो करना क्या है, इन सिंपल वर्ड, अब देखो इस रो नंबर 1 के रिस्पेक्ट में इसके जो भी नीचे वाले एलिमेंट है उनको हमेशा मुझे 0 करना है, राइट। तो अब मुझे इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब मुझे लगाना है रो ऑपरेशन, हमेशा रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगाएंगे तो मैं रो ऑपरेशन लगाऊंगा। अब रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो क्या ऐसा करूं कि ये मेरा एलिमेंट 0 हो जाए, राइट। तो अब देखो मैं ऐसा लिख देता हूँ ऑपरेशन नंबर, देखो मैं लगाता हूँ कि R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 4R1, राइट। ये मैंने एक ऑपरेशन लगाया, ये वाला ऑपरेशन लगाया। अब देखो ये ऑपरेशन कैसे काम करेगा, राइट। देखो अब ये ऑपरेशन कैसे काम करेगा, देखो अब हमारी मैट्रिक्स क्या थी, 1 2 4 4, राइट। ये मेरा रो नंबर 1, रो नंबर 2, देखो तो अब मेरा मैट्रिक्स कैसा फॉर्म बनेगा, इस टाइप का। ये अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा यहाँ पे, राइट। तो देखो R1 ये वाला रो तो मेरा पूरा सेम है, सेम रहेगा 1 2, मुझे इसको 0 करना था तो ये वाला कितना है मेरा R2 की वैल्यू कितनी 4, देखो R2 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई
R1 की वैल्यू है ये वाला एलिमेंट, मल्टीप्लाई 1, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो, 0। तो मतलब इस 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अब, 0। ये लिख दिया मैंने 0, राइट। ये वाला हो गया, ये सेम यहीं पे भी लगेगा। तो 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। तो ये कितना हो, 4 माइनस 8 इक्वल्स टू -4। तो ये वैल्यू आ गई मेरी -4। देखो अब क्या है, इसको तो नहीं कर सकते, राइट। अब देखा जाए तो इस मैट्रिक्स के ये वाला, इसके नीचे वाला एलिमेंट तो 0 है। तो इस वजह से अब जो मैट्रिक्स आई थी, जब हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बोला था, जब डेफिनेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या था कि इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द नॉन सिंगुलर नॉन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर दैट कैन एग्जिस्ट इन द गिवन मैट्रिक्स, राइट। तो अब ये चीज़ यहाँ पे देखा जाए तो ये इक्वल है, राइट। तो इस वजह से इस मैट्रिक्स का रैंक हो गया 2। अब मैं आगे बताऊंगा, जब अपन कोड करेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसका रैंक 2 कैसे आया, कोड से भी बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे का, 1 मिनट, राइट। तो अपनी प्रॉपर्टी हो गई 5 नंबर, ठीक है। अब देखो कई कई बार आपको ऐसा भी होगा, चलो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ज़्यादा होगी, राइट। देखो होगा क्या, ये वाला लिखा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। देखो ये हमेशा इक्वल नहीं होंगे, ऐसा क्यों, इसके पीछे एक एग्जांपल दे के मैं बता सकता हूँ। आप लेट सपोज करो ये वाला एक मेरा मैट्रिक्स था, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, बट कभी कभी ये ट्रू होता है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करना कि मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कैसे ये प्रॉपर्टी कहाँ पे ये होल्ड कर रहा है और कहाँ पे ये होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा बात, अगर मेरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट सपोज ये वाला प्रॉपर्टी, अब देखो मेरे पास में एक एग्जांपल थ्रू समझते हैं, ये मेरा मैट्रिक्स है। तो अगर मेरे पास में एक मैट्रिक्स है 2 × 2 का, एक मैट्रिक्स है मेरा P, सॉरी, एक मेरा मैट्रिक्स है B, ये है मेरा 1 × 2। देखो अब इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा, 2 × 1 मैट्रिक्स है, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी मैट्रिक्स क्या है मेरा, ए बी मैट्रिक्स क्या है, 2 × 1, राइट। अब देखो ये 2 × 1 मैट्रिक्स ए कॉमा बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना 2 × 1, तो इसका जो मैक्सिमम रैंक हो सकता है वो होगा 1, राइट। इसका रैंक हो गया मेरा 1। अब ये बोल रहा है कि जो लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। देखो मैं इसका मैक्सिमम रैंक हो सकता है 2, इसका मैक्सिमम रैंक हो सकता है 1। तो 2 और 1 में से सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, मिनिमम। तो मिनिमम मीन्स 1, तो रैंक 1 इक्वल्स टू 1। इस वजह से ये वाला प्रॉपर्टी सही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी नंबर 7। अब हम एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा एग्जांपल के थ्रू हम कैसे किसी मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करते हैं, पूरा ऑपरेशन लगा के कैसे क्या करेंगे वो हम बता देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी से कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन से कैसे कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस कर देते हैं। देखो क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सबसे पहले हम करते हैं सिंगुलर वर्सेस नॉन सिंगुलर चेक करते हैं, नॉन सिंगुलर चेक करते हैं। देखो अब होगा क्या, अगर मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर मेरा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका रैंक उतना ही होगा जितना उसका ऑर्डर है, मतलब 3 होगा। बट अगर मेरा नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स है तब उसका रैंक उतना नहीं होगा जितना 3 है, राइट। फर्स्ट पॉइंट तो है ये। तो हमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको सिंगुलर, नॉन सिंगुलर
और डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। हम फिर चेक नहीं करेंगे, अब हम करेंगे दूसरे मेथड से यूज़। क्या करेंगे, देखो एक मैंने मैट्रिक्स लिया ये वाला, ठीक है। अब हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे कैसे क्या करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 3 4 एंड 5 ये वाला मैट्रिक्स लिया मैंने 3 क्रॉस 3, राइट। अब हम इसको रो इक्लोन फॉर्म में करेंगे, कैसे हम इसका रैंक कैलकुलेट करें, राइट। अब देखो मैंने ये मैट्रिक्स लिया, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये वाला एलिमेंट मेन एलिमेंट ये मेरा 1 है या नहीं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर मेरा 1 है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि जो ये मेरा ये एलिमेंट है इसके नीचे वाले जो भी मेरे एलिमेंट है उनको मुझे क्या करना है, जीरो करना है, राइट। अगर ये वाला पहले जीरो किया फिर बाद में इस एलिमेंट पे जाएंगे फिर इनको जीरो करेंगे, ये मेरा प्रोसेस होता है। फिर इसके पीछे जाएंगे, इस तरह हम कुल मिला के हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होता है। अगर मेरा पूरा लास्ट वाला रो, लेट्स सपोज कि ये लास्ट वाला रो मेरा पूरा जीरो आ गया, तो क्या होगा, तो हम रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ पर भी पूरा जीरो आ गया तब कैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ें इस एग्जाम्पल को समझते हैं। देखो अब देखो पहले इसमें अंदर ये मेरा एलिमेंट 1 है, इन दोनों को मुझे जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। एक तो मुझे इसको जीरो करने के लिए, दूसरा मुझे इसको जीरो करने के लिए। तो ये मेरा रो नंबर 2, ये मेरा रो नंबर 3 और ये मेरा रो नंबर 1। रो नंबर 1 हमेशा मुझे 1 ही रखना है। इन केस अगर मेरा ये एलिमेंट की वैल्यू 1 नहीं होती तो क्या करता, मान लेते 2 होता, तो मुझे रो नंबर 1 को सबसे पहले 1 बनाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ता। तो मैं उस एलिमेंट को पहले मैं 1 बना देता ताकि मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, राइट। तो अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले मैं 2 ऑपरेशन लगाऊंगा। देखो पहले लगाऊंगा मुझे इसको जीरो करना है, तो ये मेरा R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 4 R1। दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, R3 क्या बोल रहा है कि R3 माइनस 3 R1। ये मेरे दो ऑपरेशन लगेंगे। देखो अब दोनों ऑपरेशन लगने के बाद मैट्रिक्स कैसा आएगा वो देख लेते हैं। देखो ये मेरा है 1, ये सेम का रो, ये सेम रो सेम ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। अब रही नंबर है R2 का ये वाला एलिमेंट मुझे जीरो करना है, तो ये जीरो करने के लिए मुझे ये वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, लगेगा पूरी रो पे। देखो R2 4 है, 4 माइनस 4 R1 की वैल्यू कितनी है 1, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये वाला आगे वैल्यू 0, राइट। दूसरा अब ये इस पे भी लगाना है, तो ये 5 इक्वल्स टू 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2, 5 टू जा 4 टू जा 8, 8 माइनस 5 मतलब ये कितना आ गया माइनस 3, राइट। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना। अब देखो ये है R2 की वैल्यू कितनी मेरी 6 है, ठीक है। 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, 6 माइनस 4 12, तो ये कितना आ गया मेरा माइनस 6, ठीक है। अब जाते हैं R3, मतलब मुझे ये वाला एलिमेंट जीरो करना है, तो 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो गया मेरा जीरो, राइट। अब देखो इस पे भी जाना है, तो ये 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, R1 की वैल्यू कितनी 2 है, तो ये कितना माइनस 6 4, ये कितना आ गया मेरा माइनस 2, राइट। अब मुझे जाना है इस पे ये वाला, तो ये कितना आ गया मेरा 5 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। अब 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 3 3 9 माइनस 5, तो ये आ गया मेरा माइनस वाले 4। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ तक आ गया। अब ये वाले एलिमेंट तो जीरो हो गए, इस रो के एलिमेंट जीरो हो गए, अब मुझे करना है ये वाले भी जीरो करने। तो देखो अब मेरा मेन पर्पज ये रहता है कि सबसे पहले इसको कैसे भी करके मुझे 1 बना दिया जाए तो ईजी रहेगा, राइट। इसको मैं 1 कैसे बना सकता हूँ, देखो रो नंबर R2 को मुझे 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं -3 से डिवाइड कर देता हूँ, -3 डिवाइड बाई R2, ये वाला कर लेता हूँ, राइट। अब ये वाला कर लेते हैं, सो क्या होगा, तो मेरे लिए और ईजी प्रोसेस हो जाए। देखो 1 2 3 0 एंड -3 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया मेरा 1 एंड ये 2 0 -2 एंड -4, राइट। ये नहीं मेरे साथ ये वाला एलिमेंट भी 1 हो गया। इस एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट है उसको जीरो करना है। अब इसको जीरो करना है, देखो ये तो है मेरा रो नंबर 2, ये मेरा रो नंबर है 3, राइट। अब इसको जीरो कैसे करेंगे, देखो अब ये है, बाकी ये वाले रो तो मुझे जीरो नहीं करना है ना ये करना, तो इनको मैं सेम सेम लिख दूंगा 1 2 3 0 1 एंड 2। अब देखो अब ऑपरेशन कैसे बनेगा, देखो मुझे करना है R3 को करना है जीरो, R3 तो R3 में ऐसा क्या करूँ कि जीरो हो जाए, तो मैं लिख देता हूँ 2R2, राइट। ऐसा क्यों, R3 की वैल्यू देखूंगा इस एलिमेंट को जीरो करना है, तो -2 इक्वल्स टू R3 की वैल्यू क्या है -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू कितनी 1, तो ये -2 ये प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया मेरा जीरो, तो ये वैल्यू ऐसे आएगी, राइट। तो ये जीरो का जीरो था, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला भी जीरो हो गया। अब दूसरा वैल्यू ये वाला है 4 वाला क्या होगा -4 इक्वल्स टू -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू कितनी 2, राइट। तो ये 2 कितना हो गया 4, ये कितना -4, तो ये भी हो गया मेरा जीरो। अब देखो ये मेरा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, राइट। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, और अब इसका देखो इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में चाहता हूँ, ये वाला तो मेरा जीरो हो गया, कोई लेना देना नहीं, ये वाला ये दोनों मेरे इंडिपेंडेंट है, राइट। इस वजह से इस मैट्रिक्स का क्या रैंक होगा 2, राइट। और ये वाला मेरा रो हो गया जीरो, राइट। इस वजह से इस मैट्रिक्स का रैंक है 2। अब मैं आपको इस सेम मैट्रिक्स को मैं कोड में भी करवा के बताता हूँ कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, राइट। तो अब हम जाते हैं कोड पे पढ़ेंगे कि कोड कैसे राइट डाउन करते हैं और डाटा साइंस में कैसे क्या यूजफुल होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं वो सब बताऊँगा। देखो अब सबसे पहले हम थोड़ा नॉर्मली गूगल कॉलेज का यूज़ किया है, तुम भी ट्राई कर सकते हो अपने कोडिंग के हेल्प से, थोड़ा आपको अगर कोडिंग वोडिंग आता है तो। देखो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स का कुछ भी करेंगे तो हमें एक लाइब्रेरी होती है नंपाई लाइब्रेरी, तो उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिया। देखो अब मैं यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लिया तो इसका रैंक कितना है मेरा 1। देखो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये रैंक आ रहा है 1, रैंक 1 क्यों आ रहा है, यहाँ पे लिखा है कि मैंने 2 वाले लिया, ये कौन सा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, रो नंबर 2 मतलब ये 2 एंड 4, रो नंबर 2 इज 2 मल्टीप्लाई रो नंबर 1 इज डिपेंडेंट, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होगा, रो नंबर 2 के एलिमेंट जीरो हो जाएंगे जब रो इक्विवेलेंट फॉर्म आएगी तब। तो अब ये जीरो हो गए तो इसकी रैंक कितनी होगी मेरी 1, राइट। अगर मैं आपको वही वैल्यू रख के मैं बताऊँ, तो अगर वेट अ मिनट ये वाला है 1 2 3 एंड
4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 right 1 2 3 4 5 6 and 3 4 5 3 4 and 5 राइट। तो अब हम इसका रैंक चेक करते हैं, रैंक क्या आएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, 3 4 5 ओ सॉरी ना, देखो रैंक इज 2 जो हमने पहले कैलकुलेशन किया था उसमें भी इस मैट्रिक्स का रैंक 2 आ रहा है, अभी देखो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 आ रहा है राइट। तो हम इस तरह मैट्रिक्स का रैंक कैलकुलेट करते हैं। अब थोड़ा ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन समझ लेते हैं कि वो जो मैंने पहले ऑलरेडी आपको ग्राफ बताया था कैसे काम करता है। अब नॉर्मली वी आर यूजिंग द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है, तो आप ये कोड लिख सकते हो। जैसे मैंने दो वैल्यू लिया है, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू लिया है जो 1 एंड 2 एंड 2 एंड 4। अब देखो ये भी एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है राइट, 1 2 एंड 2 4 मतलब डायरेक्शन एज द सेम क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट थे राइट। और अब देखो अब ये तो कुछ नहीं है, तो पढ़ोगे एक्स वाई एंगल्स एक्स वाई इसके यूनिट एक्स वाई ऑल दोस थिंग्स राइट। तो अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ का क्या मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इस वजह से उस मैट्रिक्स का रैंक आ रहा था 1। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे जो फीचर्स है वो कितने डिपेंडेंट है। अगर देखो मैं इसी में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मैं 4 होता, 4 ले लेते हैं, तब इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। देखो अब v1 का डायरेक्शन अलग, v2 का डायरेक्शन अलग है, तो अब ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट नहीं है, दोनों बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो अगर बोथ आर इंडिपेंडेंट मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है 2, जो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल में बताया है। देखो थर्ड एक और भी होता है जैसे फीचर रिडंडेंट, मतलब फीचर कितने एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या नहीं। अब देखो यहाँ पे भी मैंने पांडास लाइब्रेरी यूज़ किया है और मैंने हाइट सेंटीमीटर लिया है और एक दूसरा मैंने हाइट लिया मीटर में। अब ये है लीनियर मल्टीपल ऑफ द हाइट ऑफ द सेंटीमीटर। अब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कितना है कैसे है वो सब बताओ। यहाँ 0 है, 0 0 0 मैंने घटा दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि इसका रैंक भी 1 आ रहा है। क्यों रैंक 1 आ रहा है, क्योंकि ये कहीं कहीं मल्टीपल है। अगर मैं 1.5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 100 तो 150 आ जाएगा। तो जो बस सेंस क्या है, ऑल फॉर स्केल चेंज हो गया है, हमने स्केल को रिड्यूस किया है। तो ये रिडंडेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा, ये भी बहुत यूजफुल है। अब देखो एक पीछे कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया है, कॉलम और मल्टीपल रैंक है डिफिशिएंट राइट। तो अब इसमें क्या होगा कि मैंने मॉडल को फिट कराया। अब देखो रैंक इसमें मैट्रिक्स का रैंक तो है 1, लेकिन पीछे हमेशा क्या करता है, एक्सप्लेन द वेरिएंस राइट। तो अब इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कितना है, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू किस आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना आइगन वेक्टर है, तो वो सब क्या शो करेगा, पीसीए। तो जब हम पीसीए पढ़ेंगे तब मैं आपको मोर डिटेल में बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे वर्क होना चाहिए। और तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा रैंक तक था, तो रैंक से इंपॉर्टेंट था तो अब मैं और आपको क्या बता सकता हूँ, यहाँ तक ही था। तो अब बस इतना ही था कि रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये रैंक कैसे 2 आ गया, क्यों 2 आया, उसके पीछे कारण था, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब हमने आज डिस्कस कर लिया। इस ग्राफ के बारे में बता दिया कि ये कितना इंडिपेंडेंट है। अगर ये डायरेक्शन अगर इस तरह हो जाता, ये इस तरह होता, तो मान लेते हैं ये V1 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, तो इनका डायरेक्शन कैसे क्या चेंज होता है, कितने डिपेंडेंट है कितने इंडिपेंडेंट है, कैसे फीचर्स कोरिलेटेड है कैसे कोरिलेटेड नहीं है। तो इन सब के बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल टेंस को सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ट्राई करूँगा कि और बेटर वे में आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ ताकि आप अच्छे से फील कर सको, अच्छे से पढ़ पाओ और मज़ा भी आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।